और हरियाणा सरकार की कोशिश है कि हमारा जो मूल रूप से जो हरियाणवी खेल जो जिसको हम मानते हैं ये ओलंपिक स्तर पर इसकी पहचान बने और उसमें इसकी हिस्सेदारी हो, पार्टिसिपेशन हो। मैं मुंडाल में जो कबड्डी के मैच करवाए गए हैं, मैं राहुल शर्मा और उनकी पूरी टीम जो है, जो उनकी जो कमेटी है, उसको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस किस्म के आयोजन जो करवा रहे हैं और ये होते रहें तो इसमें हरियाणा का नौजवान जो है नशे की और दूसरी चीज़ों की आदत से दूर रहेगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त गांव मुंडाल में मौजूद हूं। मेरे साथ रामचंद्र जांगड़ा जी, राज्यसभा सांसद हैं और मुंडाल पहुंचे थे। कबड्डी का महाकुंभ चल रहा है, उसमें शिरकत करने आए थे। फिलहाल ऋषि जांगड़ा की शॉप पे हम खड़े हैं और यहाँ पे चाय पानी के लिए पहुंचे थे। बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जांगड़ा साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे, आज मुंडाल पहुंचे, इतना बड़ा कबड्डी महाकुंभ करवाया गया है। देखिए, हमारा जो राहुल शर्मा है, हमारी पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष है भिवानी जिले का जी, और पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता है और समाज सेवी भी है। तो इसने जो कबड्डी महाकुंभ का आयोजन करवाया है, मैंने देखा है हमारे छोटे छोटे गांव की भी टीमें इतनी बढ़िया टीम है और मैंने अभी जो पिछली टीम का देखा, एक भी रेडर रुकता नहीं। सिर्फ कुल मिला के 2 कैच पूरी टीम में थे। 20 रेड हुई दोनों तरफ से, 20-20 और 2 कैच थे कुल मिला के। तो इसे लगता है कि हमारे नौजवानों की खेलों की प्रति रुचि बढ़ रही है और उसके पीछे कारण ये है कि 2014 के बाद से जब बीजेपी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आई तो हमारी सरकार ने खेलों को बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया। आज ओलंपिक मेडल जो गोल्ड मेडल लेके आता है खिलाड़ी, उसको हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए इनाम दे रही है। बहुत बड़ी बात है, सरकारी नौकरी भी दे रही है। और सिल्वर मेडलिस्ट को भी 4 करोड़ रुपया, ब्रॉन्ज मेडल को भी 2.5 करोड़ रुपया। और कोई बच्चा मेडल ना लेने पाए, केवल वहाँ तक पार्टिसिपेशन में चला जाए, उसको भी 25 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि। तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि हमारा पड़ोस का प्रदेश जो नशे की चपेट में आके बर्बादी के कगार के ऊपर है, हमारे हरियाणा प्रदेश में हालांकि नशे के सौदागर आए हैं लेकिन फिर भी खेलों के प्रति जो रुचि बढ़ी है उसके कारण हमारा नौजवान नशे से दूर रहा है और रोज़ाना ये रुचि बढ़ती जा रही है। ये बहुत अच्छा एक साइन है, एक अच्छी निशानी है कि युवकों का भविष्य अच्छा होगा। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि चाहे वो एशियाड गेम थे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम थे, चाहे ओलंपिक गेम थे, हिंदुस्तान में जितने मेडल आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद हरियाणा के मेडल्स की है और हरियाणा में जितने मेडल आए हैं वो सबसे ज़्यादा लड़कियों ने लिए हैं। और एक लड़की का पढ़ना पूरे परिवार का पढ़ना है, एक लड़की का खिलाड़ी होना पूरे परिवार का खिलाड़ी होना है। तो क्योंकि लड़की ही आगे जननी होती है, वही परिवार का रास्ता तय करती है। तो ये हमारे प्रदेश का एक उज्जवल भविष्य का एक द्योतक है, निशान है कि हमारा आने वाला जो समय हरियाणा के युवक का बहुत ही अच्छा भविष्य है। और मैं मुंडाल में जो कबड्डी के मैच करवाए गए हैं, मैं राहुल शर्मा और उनकी पूरी टीम जो है, जो उनकी जो कमेटी है, उसको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस किस्म के आयोजन जो करवा रहे हैं और ये होते रहें तो इसमें हरियाणा का नौजवान जो है नशे की और दूसरी चीज़ों की आदत से दूर रहेगा। एक ग्रामीण खेल है कबड्डी और वत्स साहब कह भी रहे थे कि ओलंपिक में शामिल हो, तो सरकार का क्या कुछ प्रयास रहेगा ऐसे ग्रामीण खेल भी ओलंपिक में आए? ऐसा वत्स साहब ने कहा है और कल फिर भी कबड्डी हो रही है। हमारे कृष्ण पवार जी हमारे हरियाणा कबड्डी संघ के प्रधान हैं, जो पंचायत मंत्री हरियाणा प्रदेश में। मैं भी कल जा रहा हूँ, मोर माजरा में चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं। और हरियाणा सरकार की कोशिश है कि हमारा जो मूल रूप से जो हरियाणवी खेल जो जिसको हम मानते हैं ये ओलंपिक स्तर पर इसकी पहचान बने और उसमें इसकी हिस्सेदारी हो, पार्टिसिपेशन हो। ये बहुत ही स्वस्थ गेम है, इसमें खिलाड़ी की कैपेसिटी को देखा जाता है
और कितना स्टेमिना है खिलाड़ी में कबड्डी के गेम से पता चलता है। तो हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए और हम भी मुख्यमंत्री जी से भी खेल मंत्री से भी कहेंगे कि इस किस्म का प्रस्ताव बना के वो भेजें। बाकी आगे तो ओलंपिक कमेटी फैसला करती है, वर्ल्ड लेवल का ये फैसला है। बाकी प्रस्ताव हरियाणा सरकार की तरफ से जाना चाहिए, हम भी इस बात की सिफारिश करेंगे। अच्छा, दिल्ली में बम्पर जीत के साथ आपकी सरकार बनी है, दिल्ली के लोगों को क्या भरोसा देंगे, कैसे काम होंगे? वो तो भरोसा तो मोदी जी ने दिया है, उनकी नीतियों के ऊपर पूरे देश को विश्वास है जी। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जो काट की अंडे चढ़ाने वाले थे, जो झूठे लोग थे, वो 2 बार उनको दे के दिल्ली ने देख लिया। दिल्ली बर्बादी के कगार के ऊपर पूरी तरह से सीवरेज व्यवस्था ठप, सड़कों की हालत बुरी, पानी की हालत ख़राब और गरीब आदमियों के झोपड़पट्टियों में पड़े हैं। 48,000 मकान बने थे, वो मोदी जी को क्रेडिट ना चला जाए इसलिए उनको अलॉट भी नहीं किया केजरीवाल ने, और वो दोबारा खंडर की उसके ऊपर आ गए, कागार के ऊपर आ गए। तो इस किस्म के जो इनह्यूमन जो लोग हैं, जो अपनी राजनीति के लिए कि दूसरे को श्रेय ना चला जाए, गरीबों को सड़क पर रखना उनको मंजूर है, मकानों का खंडर हो जाना मंजूर है, लेकिन क्रेडिट मोदी को नहीं जाना चाहिए। तो इस किस्म की राजनीति बेनकाब होगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियां जो हैं, उनके वायदे जो हैं, ये जनता ने देख लिया। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज जो है ना, दिल्ली की हमने हरियाणा से विजय का परचम फहराते हुए महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में परचम फहरा के हमने दिल्ली में फहराया। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया तो अगला टारगेट हमारा पंजाब है। और उत्तरी भारत का यही एक प्रदेश बचा है और पूरा पूर्वोत्तर के ऊपर बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सरकारें हैं। और दक्षिण भारत में भी हमारी कई जगह हमारी अलायंस की सरकार हैं कुछ, और उड़ीसा जैसे राज्य में हमने पहली बार सरकार बनाई है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो 2047 का प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हिंदुस्तान को हम विश्व का सबसे प्रमुख और सबसे विकसित देश से जब 100 वर्ष आज़ादी के पूरे होंगे 2047 में तो बनाएंगे, तो उस संकल्प का पूरा करने के लिए पूरे देश की जनता ने ठान लिया है और जहाँ भी चुनाव होंगे वो मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाएंगे। अच्छा, एक हुड्डा साहब की और मोदी जी की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उस पर भी आपका एक कमेंट? देखिए, ये राजनीतिक शिष्टाचार की बातें हैं और चाहे कोई दुश्मन भी पार्टी का कोई मिलता है तो राजनीति में ये नहीं होता। जब संसद में हम खूब बहस करते हैं और खूब आपस में तीखी बहस भी होती हैं, गर्मा गर्म भी होती हैं, लेकिन जब कैंटीन में जाते हैं तो हंस के मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं। ये एक संसदीय प्रणाली है। और एक ये बड़े आदमी का अपना एक बड़प्पन होता है कि वो चाहे किसी भी विरोधी पार्टी का आदमी हो, उसको शिष्टाचार से गर्मजोशी से मिले, उसमें वो शिष्टाचार है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। और भाई राहुल में सारा आयोजन कर रहा है और उसकी सारी टीम, इसके सारे साथी, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हमारे हरियाणा प्रदेश के विभिन्न गांव से जो आए हैं। मैं देख रहा हूँ 3 मैच मैंने देख लिए और हम कह सकते हैं कि जिस हरियाणा को कहा जाता था देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, आज हम मुंडाल के इस मैदान के ऊपर और शब्दों को सार्थक देख रहे हैं।